गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदरणीय महानुभावों, आज का मानव समाज परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्नशील है। परमात्मा की खोज के लिए कोई गुफाओं में जाता है, कंदराओं में जाता है, वन पर्वतों में जाता है, नदियों के तट पर उसकी खोज करता है। यत्र तत्र सर्वत्र तीर्थों की यात्रा करता है, लेकिन हर तरह से यत्न करते हुए भी न उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, न तो उसका चंचल मन शांत होता है और न उसके हृदय में शांति की प्राप्ति होती है। महात्मा कबीर कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जाने नाही। एक कस्तूरी का मृग होता है जंगलों में, उसकी नाभि में कस्तूरी रहती है। कस्तूरी की सुगंध इधर उधर उसे भासित होती है। जब वह लघुशंका करता है, पेड़ों की जड़ों में, घासों में वह इधर उधर सूंघता फिरता है, वो खुशबू कहाँ से आ रही है, वो सुगंध कहाँ से आ रहा है। उस अज्ञानी मृग को ये मालूम नहीं है, जिस कस्तूरी की सुगंध को वह बाहर में सूंघ रहा है, ढूंढ रहा है, वह तो उसकी नाभि में ही निवास करती है। ऐसा क्यों होता है? उसे बोध नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है कि वह कस्तूरी उसके अंदर है। इसी तरह मनुष्य परमात्मा की खोज करता है, गिर गुफाओं में जाता है, कंदराओं में जाता है, वन पर्वतों में जाता है, तीर्थों की यात्राएं करता है, हर तरह से वह यत्न करता रहता है। लेकिन जिस परमात्मा की उसे खोज है, उस परमात्मा का न तो उसे दर्शन होता है, न साक्षात्कार होता है, न उस परमात्मा की उसे प्राप्ति होती है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल है, जैसे चकमक पत्थर में आग है, जैसे जल में ही अग्नि व्याप्त है, जैसे ईंधन में भी अग्नि समाई हुई है, लकड़ियों के अंदर ही अग्नि समाई हुई है, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ती। उसी तरह परमात्मा तो सबके हृदय में स्थित है, विद्यमान है, वह इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। इन आँखों से उस परमात्मा का दर्शन नहीं होता। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, और जो सर्वव्यापक है वह सब जगह है, सबके अंदर है, और अगर वह सबके अंदर है तो हर मानव के हृदय में भी वह परमात्मा है।
महात्मा बुद्ध का कहना है कि जो हजारों मीलों की यात्रा है वह मनुष्य के पांव तले से शुरू होता है। जिस परमात्मा की हम बाहर खोज करते हैं उसकी खोज सबसे पहले हमें अपने अंदर से करनी चाहिए, अपने अंदर में उसे खोजना चाहिए। जब तप पूजा पाठ व्रत उपवास यज्ञ हवन आदि जितने साधन हैं परमात्मा की भक्ति के नाम पर, परमात्मा की प्राप्ति के नाम पर लोग करते हैं, लेकिन संत और शास्त्र कहते हैं ये सभी उत्तम कर्म हैं, शुभ कर्म हैं और शुभ कर्मों से पुण्यों की प्राप्ति है, पुण्यों से भोगों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए समय के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्मतत्ववेत्ता सद्गुरु की शरण में जाना पड़ता है और वह महापुरुष जिज्ञासु को समझाते हैं जिन्हें तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह परमात्मा तो तुम्हारे अंदर ही है। अगर आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करें, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलिपा तो ही माही समाई। पोह पमद जो बास बसुत है मुकुर माही जस छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर कटही खोजो भाई। अंदर बाहर एकहु जानो यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मीटे न भरम की काई। काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा लेपा तो ही माही समाई। ए इंसान, ए मनुष्यों, ए भाइयों, ए माताओं, उस परमात्मा को तुम बाहर में क्यों ढूंढते हो, वनों में क्यों ढूंढते हो? वह तो सर्वव्यापक है और वह तेरे ही संग में, तेरे अंग संग में है, तेरे अंदर ही समाया हुआ है। जैसे तिल में तेल है, फूलों में सुगंध है, उसी तरह परमात्मा तेरे अंदर निवास करता है। जो भगवान सर्वव्यापक है वह अंदर भी है और बाहर भी है, और अगर वह अंदर ही है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर ढूंढना है। गुरु महाराज जनाते हैं, अंदर बाहर एकहु जानो यह गुरु ज्ञान बताई। जब आदमी मान अभिमान का त्याग कर सद्गुरु की शरण में जाता है, संतों की शरण में जाता है, वह उसे मार्ग बताते हैं। वह परमात्मा तेरे ही अंदर है, उसे ढूंढने के लिए तुम्हें बाहर नहीं जाना है, बाहर गिरकंदराओं में वन पर्वतों में उसे नहीं ढूंढना है, उसे अपने अंदर ढूंढो। वह परमात्मा जिसके महिमा शास्त्रों में गाई गई है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। जब अर्जुन ने पूछा किंग तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, तो उसका संक्षिप्त रूप में श्री कृष्ण महाराज देते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम। जो परम अविनाशी तत्व है, परम अक्षर है, वह ब्रह्म है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, ऐसा परम अक्षर ब्रह्म है। लेकिन वह ब्रह्म है कहाँ, उसका स्वरूप क्या है? गीता के 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्योतिषाम अपितज्योति तमसा पर मुज्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ये मेरा कहना नहीं है। जिन भगवान की पूजा घर घर में हम करते हैं, जब भगवान का द्वापर युग में कृष्णावतार हुआ था, वे साक्षात कृष्ण महाराज जब द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अध्यात्म का तत्वबोध करा रहे थे, तब उन्होंने अर्जुन को समझाया वह ब्रह्म ज्योतियों की ज्योति है।
अंधकार से, अज्ञान से वह अत्यंत परे है, वह जानने योग्य है। अध्यात्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वह जाना जाता है। लेकिन कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? हृदय सर्वस्य विष्टितम। जो सगुण ब्रह्म साक्षात सामने खड़े हैं, समझा रहे हैं अर्जुन को, उस निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परमात्मा, ज्योतियों के ज्योति परमात्मा के लिए कृष्ण भगवान कहते हैं वह हृदय सर्वस्य विष्टितम, वह सबके हृदय में निवास करता है। तो भाइयों बहनों जिज्ञासुओं, अगर वह परमात्मा सबके अंदर निवास करता है, आपके ही अंदर निवास करता है, तो आप भी विचार कीजिए, उसे ढूंढने के लिए हमें बाहर जाना है या अपने अंदर जाना है, हृदय मंदिर में जाना है। वह परमात्मा हमारे अंदर ही है। भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की पूजा के लिए हम बाहर में पूजा स्थल बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, देव मंदिर बनाते हैं। लेकिन संत और शास्त्र कहते हैं ये जितने भी मंदिर हैं ये मनुष्यों के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। उन मंदिरों में भगवान की प्रतिमा है और हम भगवान की प्रतिमा, भगवान की प्रतीक पूजा के रूप में करते हैं। लेकिन हृदय मंदिर भगवान का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। जिसने भी भगवान को जाना है, साक्षात्कार किया है, दर्शन किया है, हृदय मंदिर में किया है। उन सारे मंदिरों से, चाहे वह सोने का मंदिर हो, चाहे वह चांदी का मंदिर हो, चाहे वह संगमरमर का मंदिर हो, चाहे उसमें कितनी कलाकृतियां उसमें शिल्पियों ने डाल रखे हों, उसमें भगवान की प्रतिमा की पूजा होती है। लेकिन हृदय मंदिर में साक्षात परमात्मा विद्यमान है और इस हृदय मंदिर के अंदर संतों ने, महान पुरुषों ने उस परमात्मा का दर्शन किया, साक्षात्कार किया। इसलिए संत कहते हैं उन सारे मंदिरों से मानव तन रूपी मंदिर सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, मानव का हृदय सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, ऐसा संतों का कहना है। और इसी विचारधारा को हम आपके सामने रख रहे हैं। श्री कृष्ण महाराज गीता के अंदर 18वें अध्याय के 61 और 62 श्लोक में क्या कहते हैं? मैंने श्लोक भी बता दिए और गीता के किस अध्याय में है यह भी बता दिया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्मण्य सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वह ईश्वर सभी मनुष्यों के, सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। भगवान कहते आगे, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्रापसि शाश्वतम। हे अर्जुन, वह ईश्वर जो सबके हृदय में निवास करता है, येन केन प्रकारेण उसकी शरण में जाओ, वहां पहुंचो जहां वह है और वह तुम्हारे हृदय में है। हृदय में उसका दर्शन होगा। हृदय में स्थित परमात्मा ज्योतियों का ज्योति है और वही परम शांति को देने वाला है। वह शाश्वत है, अविनाशी है, परम प्रकाश रूप है और वह सबके अंदर है। 15वें अध्याय के 4, 5, 6 श्लोक में कृष्ण महाराज कहते हैं, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गन्तान् निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगय गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं अर्जुन से, वह जो परम पद परमात्मा का है, उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए हर मानव को जीवन में यत्न करना चाहिए, जिसे पाने के बाद संसार में कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसे प्राप्त होने के बाद जीवात्मा इस संसार में लौट कर नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए वीतरागी ज्ञानी ध्यानी मुनिजन सुख दुखों को समान रूप से सहने वाले, शीत घाम को समान रूप से सहने वाले, यति सती सन्यासी सभी उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। और जो परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप है, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश नहीं है, और भगवान कहते हैं वह मेरा धाम परम प्रकाश स्वरूप है। वहाँ जाने के बाद संसार में जीवात्मा लौटकर नहीं आता, लेकिन वह परमात्मा जो ज्योतियों का ज्योति है, वह सबके अंदर विद्यमान है। अर्थात अगर विचार करें तो हृदय मंदिर ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। इसीलिए संतों ने कहा, ये तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। ये तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। कबीर महात्मा कहते हैं, बिन भूमि का महल बना है, तामे जो तो जारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। बिना भूमि का कोई महल नहीं है। जितने भी मंदिर हैं, जितने भी पूजा स्थल हैं, जितने भी भवन हैं, धरती पर एक जगह स्थित हैं, लेकिन जो हृदय मंदिर है, यह बिना भूमि का मंदिर है। यह एक ऐसा मंदिर है, हृदय मंदिर या मन मंदिर जो भी कहें, एक ऐसा मंदिर है जो बिना भूमि का मंदिर है। इसी के अंदर परमात्मा विद्यमान है, लेकिन उस परमात्मा को इन आंखों से नहीं देखा जाता। श्री कृष्ण महाराज अर्जुन के सामने कहते हैं, जब अर्जुन कहता है, जिस अपने अविनाशी स्वरूप की आपने चर्चा की है, जिसे योग के द्वारा देखा जाता है, वह आपका यौगिक रूप, अविनाशी रूप, क्या मैं उसका दर्शन कर सकता हूँ? क्या मेरे द्वारा यह संभव है कि मैं आपके उस स्वरूप के का दर्शन कर सकता हूँ? भगवान कहते हैं, तुम कर सकते हो, लेकिन 11 अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़िए। भगवान कहते हैं, न तुमाम शख्से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। इन चर्म नेत्रों के द्वारा, बाहरी आंखों के द्वारा, भौतिक नेत्रों के द्वारा अर्जुन तुम मुझे नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें अलौकिक नेत्र देता हूं। दिव्य से मतलब अलौकिक, कि बाहर की आंखें लौकिक आंखें हैं, शरीर के अंदर एक यंत्र है देखने का, लेकिन हमारे अंदर एक दिव्य नेत्र है जिसे अलौकिक नेत्र कहा गया, ज्ञान नेत्र कहा गया, और उसके द्वारा एक साधक गुरु कृपा से अपने अंदर उस परमात्मा की ज्योति का दर्शन करता है, साक्षात्कार करता है। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, घटी में उजियारा साधो, घटी में उजियारा रे, पास बसे और नजर न आवे, बाहर फिरत कमारा रे। बिन सतगुरु का भेद न पावे, कोट जतन कर हारा रे। आसन पदम लगाकर उलट नयन का तारा रे, भ्रिकुटी महल में ध्यान लगाओ, देखो खेल अपारा रे। बिन सूरज बिन चांद चांदनी, बिन ज्योति उजियारा रे। जगमग ज्योत जले निशिवासर, पार ब्रह्म विस्तारा रे। जो जन दर्शन करे निरंतर, उघड़े मोक्ष द्वारा रे। ब्रह्मानंद सुनो रे अब्धो, वो है देश हमारा रे। घटी में उजियारा साधो, घटी में उजियारा रे। ए संतो, ए साधुओं, ए भक्तों, तुम्हारे हृदय के ही अंदर, घट कहते हैं हृदय को,
तुम्हारे हृदय मंदिर में ही ज्योतिर् परमात्मा विद्यमान है। भ्रुकुटी के मध्य में अंतर्दृष्टि से देखो, गुरु कृपा से वह साधन मिलता है। बिना सद्गुरु के इस मर्म को कोई नहीं जान सकता। मात्र शास्त्रों के स्वाध्याय करने से, तपस्या करने से, जब तक पूजा पाठ करने से उस परमात्मा का दर्शन और साक्षात्कार संभव नहीं है। जब हम गुरु महाराज जी की शरण में जाते हैं, संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, जब गुरु महाराज से भेद मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, साधन मिल जाता है, तो क्या हम पाते अपने अंदर? वहाँ सूरज नहीं है, वहाँ चांद नहीं है, वहाँ चांदनी नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, लेकिन परमात्मा का प्रकाश निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। बाहर भगवान भुवन भास्कर सारे संसार को अपने आलोक से आलोकित करते हैं। भले वे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हों, लेकिन अगर एक बार दोपहर में या कभी सूर्य भगवान की तरफ आप दृष्टिपात करेंगे, आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। बाहर की जो रोशनी है, बाहर का जो प्रकाश है, चाहे वो सूर्य का हो, उसमें स्निग्धता नहीं है, कोमलता नहीं है, कर्कशता है, उसमें माधुर्य गुण नहीं है, उसमें तीखापन है, स्निग्ध वह रोशनी नहीं है। गुरु अंतर ज्योति को दिखलाते हैं ज्ञान नेत्र के द्वारा। उसमें जो सौम्यता है, उसमें जो शीतलता है, उसमें जो माधुर्य है, उसमें जो आनंद है, उसमें जो सुख है, वह वही जानता है जिसने अपने हृदय मंदिर में उस ज्योति रूप परमात्मा का दर्शन किया है, साक्षात्कार किया है। उसी ज्ञान का विवेचन हमारे संतों ने किया, महान पुरुषों ने किया, और सपने अपने ही अंदर उस परमात्मा की ज्योति का ध्यान किया, दर्शन किया। कबीर की एक वाणी है, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन अभिहासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस अठासी। सोई हंस तेरे घट अंदर, सोई हंस तेरे घट अंदर, अलख पुरुष अविनाशी। है अंदर पर दूर बतावे, है अंदर पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुरु भरम न जासी। मोहि सुन सुन आबे हासी, पानी में मीन पियासी। मोहि सुन सुन आबे हासी। मछली पानी में रहती है, लेकिन पानी में रहती हुई वह प्यासी रहती है। कई बार आप देखेंगे तैरती तैरती मछली पानी में, पानी के अंदर से ऊपर उछलती है और औंधा वह गिरती है। जब वह पानी पीना चाहती है तैरती हुई, तो मुंह में पानी डालते हैं, लेकिन दोनों गलफरे से पानी बाहर निकल जाता है। वह पी नहीं पाती पानी में रहकर भी। जैसे पानी में रहकर मछलियां प्यासी रहती है, इसी तरह हर मानव के हृदय में परमात्मा का निवास है, परमात्मा विद्यमान है। लेकिन तुलसीदास जी रामचरितमानस में तो ये कहते ही हैं कि परमात्मा सबके अंदर है। लेकिन अगर आप उनकी एक पुस्तक है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका के पद में वह कहते हैं, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, जाने बिन कत मरत प्यासा। ये इंसान आनंद का सिंधु परमात्मा तेरे अंदर निवास करता है, लेकिन तुम उसके आनंद से इसलिए वंचित हो, आनंदित नहीं होते हो, क्योंकि तुम उसे नहीं जानते। गुरु जना देते हैं हृदय मंदिर में भगवान का कौन सा रूप है और किस तरह हृदय मंदिर में भगवान की ज्योति का दर्शन किया जाता है, साक्षात्कार किया जाता है। बिना सद्गुरु के इस मर्म को कोई नहीं जान सकता।
सदगुरु महाराज पंथों और ग्रंथों में नहीं उलझाते। कोई शेष महेश गणेश रटे कोई पूजत पीर पैगंबर को, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी कोई जाई बनारस बास करे, कोई ढूंढत है मथुरा नगरी कोई जाई बनारस बास करे। जब व्यापक रूप में पहचान लिया सब भरम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। अज्ञानता में मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए काशी जाता है, द्वारका जाता है, गिरनार जाता है, लेकिन जिसे वह ढूंढने बाहर जा रहा है वह तो उसके हृदय मंदिर में विद्यमान है। एक कहावत है, गोदी में छोरा और नगर में ढिढोरा। बालक तो गोद में है लेकिन उस बालक को अज्ञानता में कई बार भूलवश बाहर ढूंढता फिरता है। एक पंडित जी थे, मंदिर में पूजा करते थे। हमारे सामने की बात है, उन्होंने अपनी पेंसिल को कान के ऊपर रख दिया। मेरी पेंसिल खो गई, मेरी पेंसिल खो गई, बार बार इधर उधर ढूंढ रहे हैं। हमने कहा पंडित जी क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी पेंसिल खो गई, मैं लिख रहा था, यहाँ लिखना है कुछ। मेरी दृष्टि उनकी तरफ गई तो मैंने देखा कान पर है। मैंने कहा पंडित जी वो पेंसिल तो आपके कान पर है, तो जो वस्तु जहाँ है ढूंढने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा। बुढ़िया की सुई घर के कोने में गिरी है। बेटे ने कहा उजाले में ढूंढो, और बाहर उजाला हो रहा था, बाहर में जाकर बुढ़िया ढूंढ रही है, तो अब सुई कैसे मिलेगी? वेद शास्त्र संत महात्मा साधे सदगनंत कहते हैं परमात्मा सबके अंदर है। इस हृदय मंदिर में ही परमात्मा का निवास है। हमें अपने अंदर उसे जाना है ढूंढने के लिए। इसलिए संतों की वाणी है, महापुरुषों की वाणी है। रामकृष्ण परमहंस को भी उनके गुरु ने उनके हृदय में ही, उनके गुरु तोतापुरी ने ज्योति रूप परमात्मा का कैसे ध्यान करना है, कहाँ ध्यान करना है, विधि बताई। और जब विधि प्राप्त हो गई और मन को एकाग्र किया तो उस परमात्मा की ज्योति का दर्शन साक्षात्कार रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंदर ही जाना। और यही जब उनके शिष्य विवेकानंद जब साधु नहीं बने थे, सन्यासी नहीं बने थे, उनका नाम नरेंद्र दत्त था, उन्हें नरेन नरेन कहा जाता था। उन्होंने पूछा ठाकुर आपने ईश्वर का दर्शन किया है? उन्होंने कहा हाँ मैंने ईश्वर दर्शन किया है। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ इस तरह से मैंने देखा है, उसे अपने अंदर देखा है, और अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं उसका दर्शन तुम्हारे अंदर करा सकता हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने अपने वरद हस्त से नरेंद्र के मस्तक पर स्पर्श किया, ज्ञान की विधि बताई, और उनके अंदर ही हृदय मंदिर में परमात्मा की ज्योत जगमगाने लगी और विवेकानंद उस परमात्मा के आनंद में आनंदित हो गए। गुरु और संत शास्त्र कहते हैं उस परमात्मा को ढूंढने के लिए ए बंदे इंसान तुम बाहर मत भटको, वह तो तुम्हारे हृदय मंदिर में ही है। इसलिए जितने भी साधक हैं, जितने भी जिज्ञासु हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है बाहर के मंदिरों में आप जाइए, वहाँ पूजा कीजिए। ये प्रारंभिक शिक्षा है। सकारात्मक भाव तो रखना ही होगा, लेकिन जब तक पूजा पाठ सब गुड़ियों जैसा खेल, जब तक प्रिय परिचय नहीं तब तक संशय मेल। ये बाहरी पूजा पाठ बच्चों के, बालक बालिकाओं के गुड़ियों और गुड्डों के खेल की तरह है, लेकिन जब बड़ी हो जाने के बाद उसकी माँ उस बच्ची का विवाह कर देती है तो वह सच्चे पति का पूजन करती है, सच्चे पति की सेवा करती है। उसी तरह से बाहरी पूजा पाठ प्रारंभ कीजिए, लेकिन यथार्थ में भगवान का दर्शन और साक्षात्कार आपके हृदय मंदिर में होगा। संतों का ये अनुभव है, शास्त्रों का ये कथन है, भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ मंदिर है हृदय मंदिर है। और उस हृदय मंदिर में कैसे हम जाएं, कैसे दर्शन करें भगवान का, इसका समय के सद्गुरु बोध कराते हैं। समय के सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर उस परमात्मा के ज्ञान को जानकर हृदय मंदिर में परमात्मा की उपासना कीजिए, ध्यान कीजिए, साक्षात्कार कीजिए और अपने मानव जीवन को सफल कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।